सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई एडवांस 2019 एक क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ जेईई एडवांस 2019 का, और एक क्वेश्चन और आया था। बहुत ही प्यारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं चैप्टर हमारा चल रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक का ये क्वेश्चन है, KMnO4 की प्रिपरेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, और उसके लिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो भी अभी यहाँ पे बनने वाला है, जो आप देखने वाले हैं। फिर से वही एक सेम बात, एग्जाम नजदीक आ रहा है, फोकस करिए पढ़ाई पे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए खास एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ठीक है, बार बार पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और पहले की जैसे कि हमारी आदत है, हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्वेश्चन फिर आप खुद सॉल्व कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि फ्यूजन ऑफ MnO2 प्योर प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी रिएक्शन। Fusion of MnO2 with KOH in presence of O2 produces a salt W। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोल रहा है ये, मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं। ठीक है, ये आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखता हूं मैं, देखिए आराम से। यहां पे अगर आप आराम से देखें तो MnO2, जिसको हम बोलते हैं पायरोलूसाइट, क्या बोलते हैं, पायरोलूसाइट और पायरोलूसाइट और बात की गहराई को समझना, आराम से हर एक चीज बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको MnO2 पायरोलूसाइट और होगी, प्लस आप O2 ले रहे हैं। उसने बोला है इन द प्रेजेंस ऑफ O2। अब आप ये O2 कहां से ले सकते हैं? एक तो आप एयर से भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी में KClO3 भी ले रखा है, आप KNO3 भी ले सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जब KClO3 को हीट करेंगे तो भी O2 मिल जाएगी, जब आप KNO3 को हीट करेंगे तो भी O2 मिल जाएगी। तो ये आप जो O2 है वो एयर से भी ले सकते हैं, KClO3 से भी ले सकते हैं, और KNO3 से भी ले सकते हैं। ये इसको क्या कर रही होगी, ऑक्सीडाइज कर रही होगी इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। KOH भैया, KOH लिखना मत भूल जाना। ठीक है, बेसिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको बनेगा ना बच्चा, वो तो आपको पता होना चाहिए था, मैं भी आपको वही बता रहा हूं। K2MnO4 बनेगा, K2MnO4 बनेगा, ग्रीन कलर का सॉलिड बनेगा, ग्रीन सॉलिड। आप इसको ग्रीन मेल्ट की भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और प्लस साथ में क्या बोलेगा, मेल्ट। इसका हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं एक्वस, अभी थोड़ी देर में। ठीक है ना, चलिए, प्लस यहां पे 2H2O बनने वाला है। ठीक है, अब इसको क्या करें, आप पानी में डालिए, और बेसिक सॉल्यूशन रखना है। लेकिन आपको कौन सा सॉल्यूशन रखना है? बेसिक सॉल्यूशन। पीएच लगभग 11 से ज्यादा होनी चाहिए, जब भी K2MnO4 स्टेबल रहेगा, नहीं तो वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। उसकी भी बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो ये बना देगा आपका 2K प्लस एक्वस प्लस MnO4 2 माइनस एक्वस। ये देखिए आराम से, ये क्या बन गया आपका, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया, ग्रीन सॉल्यूशन। क्या बन गया बच्चा, बोलो, ग्रीन सॉल्यूशन बन गया। कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलिए, अभी हम कहां तक पहुंच गए मैं बता देता हूं आपको, हम कहां तक पहुंच गए। देखो, फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्रोड्यूस सॉल्ट W। ये जो आपने सॉल्ट प्रोड्यूस किया है ना, ये जो K2MnO4 प्रोड्यूस किया है, यही आपका क्या है, W है। जो आपने K2 क्या लिखा, K2MnO4, वही आपका क्या है, W है। उसका आप K2MnO4 का कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो W पहचान में आ गया हमको। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W, ठीक है भैया, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इल्ड्स अनदर सॉल्ट X। क्या बोल रहा है ये, मैं आपको समझा देता हूं। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि आप K2MnO4 का, मैं फिर से ब्लैक पेन से ही लिखता हूं इसको, ये आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, K2MnO4 का आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इन प्रेजेंस ऑफ KOH या बेसिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम बोला है ना उसने, देखो यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं ये क्या बनाएगा, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये KMnO4 बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा, ये KMnO4। ये अलग चीज है, यहाँ पे देखना ध्यान से, है ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा भरा भरा लगेगा, है ना। ठीक है,
जगह में थोड़ा सा बहुत लिमिटेड जगह रहती है, मैं उसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक ही जगह समझ में आ जाए वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। ये हमारा पहला, यहां तक हमने क्वेश्चन सोल्व किया, ये रहा क्लियर। W हमारा क्या है, K2MnO4 हमको पता चल गया, ठीक है। चलिए उसके बाद उसका एल्कलाइन सॉल्यूशन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन यील्ड्स अनदर सॉल्ट X, तो ये हमारा क्या हो गया, X हो गया। क्रॉस नहीं है क्या, ये X हो गया, X और W पता चल गए। क्या बात की गहराई समझ पा रहे हो क्या? क्या हमको W और X पता चल गया। W तो हमारा क्या है, K2MnO4, उसका सॉल्यूशन ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, यहाँ पे pH लगभग 11 से ज्यादा होनी चाहिए। देखो आराम से, सॉल्ट W दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एल्कलाइन सॉल्यूशन सॉल्ट X दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़े क्वेश्चन को, चलिए। द मैग्नीज containing ions present in W and X respectively are Y and Z, और फिर करेक्ट स्टेटमेंट पूछें। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से मैं तुरंत आपको जल्द ही इनके आंसर से मिलवाता हूं। पहले तो क्वेश्चन को समझें कि X का और W का जो मैग्नीज आयन है उसको बोला गया है Y और Z। तो यहां पे आपको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना था, बहुत ज्यादा रटोगे तो दिक्कत आएगी। W का जो मैग्नीज आयन है वो क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। इसका जो मैग्नीज आयन है, तो अब मेरे को लगता है कि इसको मेरे को रफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिया है। W का जो मैग्नीज आयन है वो Y है। पहले तो मैं यहां तक रफ करता हूं, देखिए आराम से। यहां ये क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, आराम से देखना, बिल्कुल आराम से देखना। ये देखिए आराम से, ठीक है। इसको भी मैं रफ कर दूंगा, कोई इसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है भैया, आराम से देखो ना भाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है आगे कि सर द मैग्नीज कंटेनिंग आयंस प्रेजेंट इन W एंड X। देखो देखो, W क्या है हमारा, K2MnO4, X क्या है हमारा, KMnO4। इसमें जो मैग्नीज आयन है, ठीक है ना, इसमें जो मैग्नीज कंटेनिंग आयन है वो देखो, इसमें तो क्या है, MnO4 2- है, और इसमें क्या है, MnO4- है। हाँ भाई, W वाला क्या है, Y है, W वाला Y है, तो ये तो हमारा Y हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, Z हो गया। क्या बात की गहराई समझ पाए, इतना समझ में आ गया। अब हमको ऑप्शन देखने, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूं बच्चा, आराम से रिएक्शन दिख रही है। ये एक रिएक्शन, मैंने पहली रिएक्शन लिखी यहां तक, और फिर मैंने दूसरी रिएक्शन लिखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं, आइए साथ में मिलके पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। साथ में इसको भी रफ कर दूं, मैं इसको भी रफ कर दूं, चलिए इसको भी रफ कर दूं, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो तो मिल चुका है हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए आइए भाई, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आइए। अब थोड़ी सी सफाई दिख रही होगी आपको, ऑप्शन पढ़ते हैं, आइए पहला ऑप्शन पढ़े। चलिए, इन बोथ Y एंड Z, ठीक है भैया, Y हमारा क्या है, MnO4 2- स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थोड़ी सी Y की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो Y की स्ट्रक्चर क्या होगी भैया, अरे बोलो यार, एक तो तुम बोलते नहीं हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O-, इंटरेस्ट से पढ़ना भाई, ऐसे नहीं वीडियो देखनी है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए आपका, वही उसी सोच के साथ मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट बन सके केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बना सकूं ना, तो वो मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चाहिए, और मैं वही मेरे को चाहिए कि आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट बन सके। चलिए, तो Y हो गया। Z की बात कर लेते हैं। Z देखिए MnO4-, बड़ा शानदार, ये देखिए MnO4- आपका ये रहा, सही है। चल, अब ऑप्शन बोल रहा है कि जो बोथ Y एंड Z में पाई बॉन्डिंग हो रही है वो p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल बात सही है, इस पाई बॉन्डिंग की वो बात कर रहा है। तो बताओ ये कौन सी पाई बॉन्डिंग है, p पाई d पाई। यहां पे भी ये कौन सी पाई बॉन्डिंग है, p पाई d पाई। केमिकल बॉन्डिंग आ गया भाई। p किसका काम में आ रहा है, ऑब्वियसली p किसका काम में आ रहा है, ऑक्सीजन का। d किसका काम में आ रहा है, Mn का। यहाँ पे इसका तो p काम में आ रहा है, यहाँ पे d, यहाँ पे इसका p, यहाँ पे d, कोई दिक्कत। अरे भाई ऑक्सीजन के पास तो d है ही नहीं, ऑक्सीजन के पास तो केवल p है। तो ये वाली बॉन्डिंग कौन सी, p पाई d पाई। ये वाली बॉन्डिंग कौन सी, p पाई d पाई। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसकी अगर डिटेल में गया तो पूरी वीडियो ही मेरे को इसके ऊपर बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट बेसिक से पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे, इंटरेस्ट आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का काम में आ रहा है, d ऑर्बिटल Mn का काम में आ रहा है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए,
ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी गई है, ये सेम की सेम लाइन लिखी हुई है, आप जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है कि बोथ वाई एंड जेड पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, बिल्कुल सही है, दोनों में हम आराम से देख सकते हैं। चलिए, दूसरा बोल रहा है बोथ वाई एंड जेड आर कलर्ड। अरे सर, अभी तो आपने बताया था ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। हाँ भाई, ये कौन से कलर का होता है, आप इसको पिंक बोलिए चाहे पर्पल बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोनों ही कलर है। अब मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं, इसका जो कलर है उसका जो रीजन है, इसका जो कलर है उसका जो रीजन है वो रीजन है LNCT, ड्यू टू, ये क्वेश्चन ने पूछा नहीं बट मैं फिर भी बता देता हूं, LNCT। LNCT का मतलब है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये DD ट्रांजिशन की वजह से इसका कलर नहीं है भाई, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn+7 मतलब D0, यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Mn+6 मतलब D1। तो यहाँ पे कलर DD ट्रांजिशन की वजह से आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कलर DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं आएगा, यहाँ पे कलर किसकी वजह से आएगा, LNCT की वजह से आएगा। बात अच्छे से दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जानी चाहिए, यहाँ पे जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, LNCT की वजह से आएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोनों कलर है, बिल्कुल सही है, दोनों टेट्राहेड्रल रख रहे हैं, बिल्कुल, 4 बॉन्ड है, दोनों ही टेट्राहेड्रल शेप रखते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन, आप अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात भैया जैसे D3S बोला जाता है, D3S हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, वैसे जनरली अभी तक देखा नहीं गया है ऐसा क्वेश्चन, जिस दिन आएगा उस दिन से ही सब फोकस करने लग जाएंगे। वैसे इसका हाइब्रिडेशन क्या बताया जाता है, D3S बताया जाता है, D3S, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा ऑप्शन में फिर इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन वाई, दिस इज वाई, ये रहा वाई, अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव जेड एंड MnO2। आइए उसकी बात कर लेते हैं, आइए। अच्छा, उससे पहले मैं डी ऑप्शन बता दूं, वाई इज डायामैग्नेटिक। वाई आपको डायामैग्नेटिक दिख रहा है क्या, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, हाँ, तो ये तो सर कैसा है, ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया ना सर, और ये आपका कैसा हो गया, इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, डाया। तो वाई तो आपका पैरा है, जेड डाया है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, वाई डाया है और जेड पैरा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या बात की गहराई को समझ पाए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। अब मैं ये सारा रफ कर रहा हूं, पूरा KMnO4 मैंने स्ट्रक्चर से लेके प्रिपरेशन तक पूरी बात करी है आपके आंखों के सामने, आप आराम से, बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें तो अगर आप MnO4 2- को एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है MnO4- और MnO2 में। मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा, मैं आपको केवल की पॉइंट दे रहा हूं। ये आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +4 है, ये आप आराम से देख सकते हैं। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्रपोर्शनेशन, कम हो गया ना, एक का बढ़ गया और एक का कम हो गया, ये पता होगा आपको। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि अगर एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए तो उसको, रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं, उसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक खास बात और मैं आपको बताता हूं, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक्वस सॉल्यूशन वाई अंडरगो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन टू गिव जेड, एंड कौन से एसिडिक सॉल्यूशन में, कोई दिक्कत, एसिडिक सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, ये एनसीईआरटी में लिख भी रखा है, कोई दिक्कत। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, अब मैं इस सबको रफ कर रहा हूं, ये वो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर A, B और C है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, देखिए आराम से, बिल्कुल पेशेंसली देखना भाई, ठीक है। चलिए, तो मैं इस पूरे को रफ कर दूं, ऑप्शन हमारे आंसर आ चुके हैं, ABC हमारा आंसर था। अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं उसको थोड़ा फोकस करके सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने जो प्रिपरेशन में पॉइंट लिखा था ना बेटा, वो ये लिखा था ना, MnO2
प्लस O2, ये O2 आपको एयर से भी मिल सकती है, KClO3 से भी मिल सकती है, KNO3 से भी मिल सकती है, ऐसा ही लिखा था ना, हाँ। और यहाँ पे आपको KOH के साथ फ्यूज करवाना पड़ रहा था, तो ये आपको क्या दे रहा था, ये आपको क्या दे रहा था, फ्यूज करवाना पड़ रहा था ना, यहाँ पे फ्यूज करवाना पड़ रहा था, मिक्स कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रहा था, K2MnO4 का ग्रीन सॉलिड दे रहा था और साथ में H2O दे रहा था। फिर आप क्या कर रहे थे, OH माइनस ले रहे थे और यहाँ पे आप क्या ले रहे थे, पानी ले रहे थे ना, अरे बोलो यार, अभी लिखा तो था मैंने थोड़ी देर पहले, H2O और पानी, इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बना था, 2K प्लस एक्वस प्लस MnO4 माइनस 2 MnO4 2 माइनस एक्वस, ठीक। अब आप इसको देखिए ध्यान से, अब मैं आपको इतना अच्छे से बैठाने वाला हूं दिमाग के अंदर, मतलब बहुत अच्छे से। देखिए यहां पे अगर आप एक्सेस वाटर लेते हैं और एक्सेस वाटर लेते हैं या आप एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, तो जो कि क्वेश्चन ने पूछा था, बट एक्सेस वाटर मतलब न्यूट्रल अगर मीडियम रहा ना, अगर न्यूट्रल मीडियम रहा तो भी ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और ये बनाता है MnO4 माइनस और साथ में क्या बनाता है, MnO2। तो मैंने आपको एसिडिक सॉल्यूशन में तो करता ही है, लेकिन न्यूट्रल मीडियम में भी ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। MnO4 2 माइनस केवल स्टेबल रहता है स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में MnO4 2 माइनस स्टेबल रहेगा, नहीं तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। सुन लो दोनों कान खोल के, ये मैंने बता दिया यहाँ पे। अब पॉइंट ये है, सुनना ध्यान से, इसको हम Cl2 और O3 ये दोनों ऑक्सीडेंट है, दोनों इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें, KMnO4 में। और तीसरा हमने पढ़ा था क्या, जो क्वेश्चन ने पूछा भी था, क्या दिया था क्वेश्चन ने, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये दिया था ना, बिल्कुल ये दिया था ना। तो ये भी क्या बनाएगा, KMnO4 बनाए। देखो एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया है, क्योंकि ये केवल बेसिक मीडियम में, अगर हम बात करते हैं ना, ये बेसिक मीडियम में ही क्या है, स्टेबल है। कोई दिक्कत यहां तक, बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये वाली रिएक्शन हम यूज में नहीं लेते हैं कमर्शियली। KMnO4 को बनाने के लिए हम ये वाली रिएक्शन यूज में नहीं लेते, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा बार बार। क्यों नहीं लेते, इधर आओ। अगर आप इसको ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमको तो KMnO4 बनाना था, बट यहां पे K2MnO4 MnO2 भी बना देता है, जो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो क्या चाहिए था, KMnO4 चाहिए था। तो आप जब इसकी बैलेंसिंग देखेंगे एनसीईआरटी में, तो 1/3 पार्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। 1/3 पार्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यहां पे अच्छे से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पे MnO2 हमको नहीं चाहिए था, देखो यहां पे नहीं बन रहा ना MnO2, यहां पे केवल क्या बन रहा है, KMnO4। तो इसलिए कमर्शियली इनको प्रेफर करते हैं, जैसे मैक्सिमम टाइम तो ये देखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो मैंने एक कमाल की बात और बता दी, एक्सेस पानी में या एसिडिक सॉल्यूशन में ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और हम इसको प्रिपरेशन में काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि अनवांटेड प्रोडक्ट बनता है MnO2। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन, पता नहीं मेंस में कितनी बार पूछी जा चुकी है। क्लियर, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।